बिजली की और आईएमएफ की, तो मोदी ने 10 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, 20, 30, 50, 100, 1000, 70 अरब का मजीद बोझ हम। कोई इस तरह की टैक्स पॉलिसी नहीं है। टैक्स पॉलिसी से मुराद के एक तो चलो टैक्स पॉलिसी दे दी है, फ्रेंडली टैक्स पॉलिसी नहीं है। अब एक बंदे के ऊपर मिसाल के तौर पे 5000 का आप फौरन से कोई फाइन या जुर्माना या टैक्स आप डाल दें तो वो बड़ा महसूस होता है। अब इस तरह से होना चाहिए कोई 10, 20, 30, 50, 100, 1000, मतलब इसको छोटे चंक्स में डिवाइड करके अगर वो चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये मिसाल के तौर पे मेरे पास ये टिशू या माउस या ये लैपटॉप पड़ा है या कोई भी चीज़ पड़ी है, तो इस हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स अदा करें और वो टैक्स कहाँ जा रहा है कोई अता पता ही नहीं है। अब जब हम बात करते हैं बिजली की और आईएमएफ की, तो ये बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक किस तरह, जब भी हम कर देते हैं तो एक आसान हल है, बिजली के अंदर ठोको टैक्स या तुसी पेट्रोल भी ठोको टैक्स जी, दुनिया भावें मरे लुटे खसमा दा सिर खाए। अब कोई 10 से 11% टैक्स की वो बिल वो मुझे लड़का भी दिखा रहा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कोई 2-4 चीज़ें समझ आई कि इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट और कोई छोटे मोटे और टैक्स थे, तो वही चीज़ें समझ आई। बाकी तो ऐसे कोई अल्फाज लिखे थे समझ नहीं आया। मैं क्या यार दफ़ा करो, समझ ही नहीं आ रहे। बस ये 10 दस कि 10 to 11 टैक्स, डिफरेंट टैक्स है, और अगर बिल मिसाल के तौर पे 20-22 हज़ार आता है तो वो 50 हज़ार को पहुंच जाता है। अब मैं इस ऑफिस को रन कर रहा हूँ, सिर्फ इस ऑफिस में देखें सर्दियां अभी लाइट्स के अलावा कोई चीज़ नहीं चलती और बिल आता है 30-35-40 हज़ार रुपया। कोई गला करना नहीं, और कोई गलती से अगर गर्मियाँ आ जाएं और एसी चलना शुरू हो जाए, लाख लाख 2-2 लाख रुपए बिल। और हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। और मजीद महंगाई का बोझ हम पे डल गया है। 7.30 रुपये फी यूनिट बिजली जो है महंगी हो गई, और पिछले 3 से 4 साल में हमारे ऊपर जो टैक्स की मद में जो वसूलियाँ की गई हैं, 1410 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। और जो हमने आईएमएफ से कर्जा ले लिया, उस कर्जे की मद में हम मजीद धंस गए हैं, और 70 अरब का मजीद बोझ हम इस रमज़ान के महीने में इस अगले साल जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन सेफ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो लोग लड़के, हम मैं इंटरव्यूज़ की अगर बात करूँ तो जो तगड़े लोग थे वो इस मुल्क से बाहर चले गए हैं। जो अच्छी लाट थी, अच्छे लड़के थे, काम करने वाले लोग, वो इस मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब जो मैं इंटरव्यू करता हूँ वही पॉपकॉर्न रह जाते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडिया से यूनिकॉर्न निकलते हैं और हमारे पॉपकॉर्न निकलते हैं। और आप देखें रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सारी यूथ, इसके कंटेंट राइटर, यूट्यूबर्स, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनको बुलाया, उनसे मिला, उनसे पूछा कि हाँ भाई बताओ मैं आपकी बेहतरी के लिए क्या काम कर सकता हूँ। उन्होंने यंग जनरेशन ने उनको सजेशन दी कि आप यहाँ पे जिस तरह व्हाट्सएप जैसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, उस तरह बनाई जाए, यूट्यूब बनाया जाए, टिकटॉक बनाया जाए। तो इंडिया देखो इनोवेशन के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से किस तरफ जा रहा है। अभी तक हम वही पान मसाला, बीबी स्पेस और उसी जंग में और आपस की जंग में ही लगे हैं। पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के लिए काम करें, हमेशा नेगेटिव ना सोचा करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाया करें। थैंक यू।